नर्मदेहर सुल्पानी झाड़ी नर्मदा आश्रम मुलगी यहाँ पर पश्चिम बंगाल से एक परिक्रमावासी पधारे। मैं उनसे आज मुलाकात ले रहा हूँ। आज मेरा पहला ही दिन है सेवा का। तो सर ये आप कहाँ से आपने यात्रा से रुकरी? मैं पश्चिम बंगाल से ही यात्रा कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत की। और नर्मदा मैया की यात्रा ओंकारेश्वर से शुरू हुई। बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तुहिन त्रिपाठी है और मैं पश्चिम बंगाल का एक ब्राह्मण संतान हूँ। मेरी कुछ गुरु आदेश में इस बार जो भारत भ्रमण है, मेरी यात्रा है 13,000 किलोमीटर की है। तो इसमें से लगभग आधा कर चुका हूँ, बाकी आधा बचा हुआ है। बस ये यात्रा इसीलिए है, मातृभूमि के उद्धार के लिए कुछ कार्य हैं वो करने हैं। तो मैंने गुरु आदेश से ये यात्रा है। तो ये बताइए, आपको मैया के रास्ते पे आप चलते हो तो आपको कुछ परेशानी आती है? अब सबसे बड़ी एक बात मैं बता दूं, अब तक मैंने लगभग 6,500 से 7,000 किलोमीटर यात्रा किया। हाँ जी। लेकिन नर्मदा मैया की किनारे पे जो आश्रम है, हाँ जी, वो किसी ने झोपड़ी डाल के आश्रम बनाया, किसी मतलब इतनी छोटी छोटी आश्रम है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सच में यहाँ पे जो उन लोगों के अंदर भाव है, हाँ जी, सेवा है। हाँ जी, मैं क्यों बोल रहा हूँ? हाँ जी, क्योंकि मैंने इतनी बड़े बड़े शहरों के अंदर से गुजरा हूँ। आज की डेट में शहरों में कई सारी भव्य आश्रम वगैरह बहुत कुछ है। हाँ जी, ऐसे ऐसे मंदिरों से भी मुझे निकलवा दिया गया। हाँ जी, ऐसा बहुत कुछ है, तो मैं बोलना नहीं चाहता हाँ जी, पूरा। नहीं, मैं 5 महीने से जो यात्रा कर रहा हूँ, हाँ जी, अभी तक तो 5 महीने से ज़्यादा हो गए। तो 5 महीने से जो यात्रा कर रहा हूँ, उसमें से अगर मान के चलो 2 महीना मैंने भूखा ही रहा बहुत। और 1 महीना आधा खाना मिला और 2 महीना कैसे भी मिला। लेकिन जब से नर्मदा मैया की गोद में आई, तब से आज तक लगभग 6-7 दिन हो रहे हैं शायद, मैं तो उतना करेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ। तो किसी एक दिन ऐसी नहीं गई जो मुझे भूखा सुला है। नर्मदेहर यही यही यहाँ के लोगों की नर्मदा परिक्रमा जो निकलते हैं तो मैया उनके पदों पद पे उनकी रक्षा करती है। यहाँ आपके लिए नहीं, आप कहीं भटक भी जाओ तो आपको मैया किसी भी रूप में आएगी। यह हमारा निजी आज का निपन कई कई सालों का अनुभव है। हमने यहाँ देखा है कि कई भाई साहब ऐसे जो बिछड़ जाते, कहीं भूल चूक से निकल जाते, उनको भी मैया कोई भी रूप में उनको वहाँ तक पहुँचाएंगी, रास्ता दिखाएंगे और आपको कभी भी मैया या तो भूखा सोने नहीं देंगी। हमने आज तक तो सुना नहीं कि कोई कोई परिक्रमावासी भूखा सोया है। तो आपको भी ऐसा मैया कुछ अनुभव हुआ इसके ऐसे बारे में? इसके बारे में तो मैं पल पल ये जो कहते हैं ना, एक दैव शक्ति। हाँ जी, मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं, एक ब्रह्मचारी होने हाँ के जी, नाते मैं ये महसूस कर सकता हूँ। और ये इसका बहुत सारे प्रमाण मुझे अब तक मिल चुका है। तो इसीलिए मैं धन्य हूँ। मैं अनजाने में भी नर्मदा मैया की परिक्रमा करने लग गया। मतलब मुझे पता ही नहीं था मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा। अरे वाह, ऐसी है। ये तो अद्भुत हुआ। ये तो बुलाना था मैया ने आपको। यहाँ आपके बाजू में बैठे उनकी, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये तीसरी चौथी परिक्रमा होगी इनकी। बाबा जी आपकी कितनी परिक्रमा है? दूसरी है। दूसरी है, देखो। यहाँ पे बहुत सारे पहली लोग। परिक्रमा 2022 में की थी। हाँ देखो, 2022 में पहली परिक्रमा की थी। तो हम निकले थे 10 अक्टूबर को। हाँ जी, 13 जनवरी को हमने पूरी कर ली। हाँ जी, और अब इस बार 13 अक्टूबर को फिर से निकले मैया की परिक्रमा के लिए। और अनुभव तो बहुत कुछ है। मैया कभी न तो भूखा सोने देती है, न भूखा रहने देती है। सब पल पल पे मैया रक्षा करती है। आप तो ठीक है, इनको तो पता तक नहीं कि ये मैया की परिक्रमा होती है। आपको किसने बता दिया कि परिक्रमा होती है ऐसा? तो मैं लगभग मतलब कुछ किलोमीटर चल गया। हाँ फिर जी,
ओंकारेश्वर आने के बाद मुझे पता किसी ने बोला जो ये नर्मदा मैया की गोद से आप हाँ जी। परिक्रमा कर रहे हैं, तो मैंने गूगल पे जाकर देखा, जो हमारा जी। मैप होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। मैंने देखा तो ये नर्मदा मैया है। नहीं, मुझे जब तक मालूम आता तब तक ऐसा पता है कि नदियों में सिर्फ नर्मदा मैया की ही परिक्रमा की जाती है। हाँ नहीं, मैं तो पहले ये तो जानता था जो कई सारी परिक्रमा होता है, तो ये नर्मदा मैया है, ये नदी यही जो नर्मदा जो है, ये नहीं जानना कभी, ये नहीं जानते आप? ये नहीं जानते। अरे वाह, बहुत ही। तो फिर रास्ते में लोगों ने मुझे बताया, तब मैंने बोला अगर आप शुरू हो गया तो पूरा ही कर लें। तो आप कितने साल में ये परिक्रमा करने वाले हो? मेरी पूरी परिक्रमा मेरी पूरी परिक्रमा 9 महीने की है और 13,000 किलोमीटर की है। तो मैं ये सिर्फ घूम नहीं रहा हूँ, मैं हमारी जो भारत की जो शंकराचार्य हाँ जी, हाँ जी। उनके पास भी गया हूँ और जा रहा हूँ, जो जगत गुरु है हाँ उनके जी। पास भी जा हाँ रहा जी। हूँ, कहीं सारी सीएम कार्यालय जा रहा हाँ हूँ। जी। ऐसी पूरी यात्रा है मेरी, उसमें से और भी बहुत कुछ है जो सारी चीज़ बता नहीं सकता। पर सारी याद साथ ये जो परिक्रमा में ये जो परिक्रमा होती है, ये इसमें मैया का बहुत कुछ मिलता है। बस एक चीज़ है, अगर आपके अंदर वो भाव है हाँ जी। तो आप वो महसूस कर सकते हैं, और बिन भाव में यात्रा कर रहे हैं तो उससे अच्छा अपना परिवार में रहकर सेवा करें परिवार की। यही तो बात है, धुन में धुन अपनी धुन, मैया की धुन में चलते चलो, बस कुछ नहीं। नर्मदे हर दिन भर वही काम करो, नर्मदे हर। मैं अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे हिमालय की साइड में बहुत सारे यात्रा भी कर, वहाँ इतना आनंद नहीं जो इतना यहाँ आनंद मिलता है। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। आपको बता दूं मैं, आप यहाँ के लोगों को देखना, इनके तन पे कपड़ा नहीं होता है, इनका मकान टूटा फूटा मिलेगा, मगर आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। यही बोल रहा हूँ ना, इससे पहले बोला ना, जो हाँ, यही शहरों बात से है। गुजरा हूँ, हाँ जी। इतनी बड़ी बड़ी सेवा, अगर आप बोल रहे तो इतना बोलूँ थोड़ी सी। आज हम सनातन के बारे में बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। हम एक मंदिर पे बैठ के, हाँ जी। शाम बारिश की मौसम है, मूसलाधार बारिश हो रही है, हाँ जी। मैं एक मंदिर पे बैठ के किताब मतलब गीता पढ़ रहा था। लगभग 9:30-10 बजे ब्राह्मण आता है आरती करने, और मुझे उस वक्त निकाल देते हैं मंदिर से। इससे आगे और क्या बताएंगे आप, ऐसी बहुत सारी चीज़ है बस। पर आपका भाव सही है, भाव परमात्मा के ऊपर है, तो आप बहुत सही हो। मैं निरंतर भजन में रहता हूँ। वही तो चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। आपका ये नर्मदा आश्रम मुलगी में आप जितना दिन चाहे उतना ठहर सकते हो। आपका आश्रम आपका ही है,